सर हमने रिसेंट कुछ सालों में देखा है कि प्लेसमेंट का सिनेरियो काफ़ी गड़बड़ा गया है। कभी प्लेसमेंट्स अच्छी होती हैं, कभी ख़राब होती हैं। इनफैक्ट अभी लास्ट हुँ। 2 ईयर में तो बहुत ही कम प्लेसमेंट्स थी, चाहे वो ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो। हमने एक बहुत लंबे समय तक रिसेशन देखा है, जहाँ पर कंपनीज़ नए एम्प्लॉइज़ को हायर नहीं करना चाह रही थी। अभी कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि ये सिनेरियो चेंज हो रहा है। अच्छा सर, मान लेते हैं कि यस, बच्चे ने ध्यान नहीं दिया फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ध्यान नहीं दिया, अब सीजीपीए हो गई है यस, कम या फिर बैकलॉग्स आ गए हैं, तो क्या यस। ऐसे स्टूडेंट्स की हुँ। प्लेसमेंट नहीं हो पाएगी? कुछ कंपनीज़ होती है लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन्फोसिस, दे ऑलवेज़ सी कि स्टूडेंट्स हैव गुड सीजीपीए। ऐसी भी कंपनीज़ हैं जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, एक्सेंचर हो गया, टीसीएस हो गया, जो कि 6 सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स के साथ भी काम करने के लिए रेडी है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस स्टूडेंट की प्लेसमेंट एंड तक नहीं लगी, ग्रेजुएशन का टाइम आ गया, तो उसको क्या करना चाहिए फिर? स्टूडेंट्स जब थर्ड ईयर तक आते-आते बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में आ जाता है, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, कई बार फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और आजकल जो हम एक नया मेंटल प्रेशर देख रहे हैं विच इज़ रिलेशनशिप प्रेशर। तो इस केस में यूनिवर्सिटीज़ को भी फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे। तो आप एक फर्स्ट ईयर के फ्रेशर को क्या एडवाइस देंगे, उसको क्या-क्या करना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ कि वो फर्स्ट सेकंड ईयर में मज़े करते हैं। क्या होता है जब आप फोर्थ ईयर तक आते हैं ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने अपने 2 साल बर्बाद कर दिए। तो इससे अच्छा क्या होगा कि हम शुरुआत से फोकस रहें कि हमें क्या करना है लाइफ में। मेरी तरफ से भी एक एडवाइस रहेगी आप सभी के लिए, फर्स्ट ईयर में ना एक अपना अच्छा सा सर्कल ज़रूर बना लेना, अपने दोस्त ऐसे बनाना जिनका माइंडसेट आपके माइंडसेट से मैच कर रहा हो। एंड इट इज़ ट्रू कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो यार कॉलेज में हमें 3 से 4 साल मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप बीसीए कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, और इतना टाइम सफिशिएंट है अपने स्टार्टअप पे काम करने के लिए या फिर एक बहुत ही बढ़िया सी प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए। लेकिन अक्सर होता क्या है कि फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि क्या करना है, इतनी सारी चीज़ें सामने आ जाती है, इतने सारे फेस्ट होते हैं और एक नई लाइफ, नया एक्सपोजर मिलता है, राइट? सेकेंड ईयर में लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आधे लोग वेब डी कर रहे हैं, आधे लोग अपने स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग एंड्रॉयड मशीन लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। तो इनको देख करके बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या करना है। तब तक सीजीपीए भी ड्रॉप हो चुकी होती है और भी परेशानियाँ आ चुकी होती हैं। तो अक्सर इन सब चीज़ों के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और एक स्टूडेंट अपने प्लेसमेंट पे फोकस नहीं कर पाता, अपने सीजीपीए पे फोकस नहीं कर पाता। आज इस पॉडकास्ट में हमने पुष्पेंद्र सर को इनवाइट किया है, जो कि जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स कम्युनिटी हैंडल करते हैं, स्टूडेंट से काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं, उसके साथ-साथ प्लेसमेंट्स भी देखते हैं। तो उनको आइडिया है कि यार कंपनीज़ जब आती हैं, तो प्लेसमेंट में क्या एक्सपेक्ट करती हैं, किस रीज़न की वजह से स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, स्टूडेंट को क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या-क्या ट्रैप में स्टूडेंट्स फँस सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है, आपका रिज्यूमे कैसे बनाना है, सीजीपीए पे कैसे काम करना है, एक अच्छी प्लेसमेंट कैसे क्रैक करनी है, अपनी कॉलेज लाइफ को बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज़ करना है। इस पॉडकास्ट को स्पेशली स्टूडेंट्स एंड तक देखना, सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड हमने ट्राई किया है सब कुछ कवर करने का। बाकी कुछ रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी हर तरीके से हेल्प की जाएगी। तो वॉच द पॉडकास्ट टिल द एंड, एक-एक पॉइंटर को ध्यान से सुनो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, उससे थोड़ी-सी मोटिवेशन मिल जाती है ऐसी और पॉडकास्ट आपके लिए कवर करने के लिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट अस स्टार्ट द पॉडकास्ट। हाय पुष्पेंद्र सर, हाउ आर यू? हाय फराज, आई एम डूइंग वेल, व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। तो सर हम पॉडकास्ट स्टार्ट करें उससे पहले हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन हो जाए? Sure, sure. So hello everyone. My name is Sushpendra and I'm the community manager at JECRC University. So I invite corporate companies to the university for the placement, and I also work closely with student communities, like if the student are having some problems related to their placements, related to their mental health, and if they wanted to build some startup also, I also help them. ओके ग्रेट। सर हमने रिसेंट कुछ सालों में देखा है कि प्लेसमेंट का सिनेरियो काफ़ी गड़बड़ा गया है, कभी प्लेसमेंट्स अच्छी होती हैं, कभी ख़राब होती हैं। इनफैक्ट अभी लास्ट 2 ईयर में तो बहुत ही कम प्लेसमेंट्स थी, चाहे वो ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो। अभी जो प्लेसमेंट का सिनेरियो है वो कैसा है? आप थोड़ा बता सकते हैं? बिकॉज़ आप कंपनी से काफ़ी ज़्यादा टच में रहते हैं, प्लेसमेंट्स करवाते हैं Yes. स्टूडेंट्स की। और अगर हो सके इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो अपने कैंपस का जो स्टैट्स हैं वो भी बताइए कि आपके कैंपस में कैसे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं अभी? यस यस फराज, यू आर वेरी राइट। लाइक हमने एक बहुत लंबे समय तक रिसेशन देखा है, जहाँ पर कंपनीज नए एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करना चाह रही थी, बट अभी कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि ये सिनेरियो चेंज हो रहा है। कंपनीज आर कमिंग बैक टू द कैंपस एंड दे आर गेटिंग न्यू पीपल ऑन बोर्डेड। सो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है एंड दे आर गिविंग गुड ऑफर्स एज वेल। सो और अब बात करें जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी की, सो तो इस साल के जो हमारे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं वो कुछ इस तरह हैं कि लाइक हमारे जो अभी तक का जो नंबर्स है विच इज़ 2500 प्लस प्लेसमेंट्स टिल नाउ। एंड इस 2500 में से 50% जो है वो टेक्निकल रोल्स के लिए लोगों को हायर किया गया है, राइट, स्टूडेंट्स को हायर किया गया है।
एंड इसके अंदर जो एवरेज पैकेज है विच इज 8.5 lakhs, राइट, एंड जो हाईएस्ट पैकेज है विच इज 52 lakhs इन माइक्रोसॉफ्ट. सो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी आर गेटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम टियर 2 cities लाइक जयपुर. ओके, दैट्स ग्रेट। या सर, एक सवाल या अक्सर जो स्टूडेंट्स के मन में रहता है वो ये है कि क्या सीजीपीए इम्पोर्टेंट है और कितना सीजीपीए होना चाहिए जिससे हमें कंपनीज में, ऑन कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं, ऑन कैंपस कंपनीज में प्लेसमेंट में यस. आसानी हो जाए। सो फराज, सीजीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपकी पूरे कॉलेज लाइफ में, बिकॉज कुछ कंपनीज होती है लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन्फोसिस, दे ऑलवेज सी कि स्टूडेंट्स हैव गुड सीजीपी बिकॉज 2000 बच्चे प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं एंड एवरी वन वॉन्टेड टू बी विद माइक्रोसॉफ्ट, विद बी विद गूगल. सो इसके लिए अंदर क्या होता है कि 2000 के 2000 अप्लाई कर देंगे, हम्म। बट कंपनीज इतना बिजी होती है, दे डोंट वांट टू स्क्रीन ऑल 2000 स्टूडेंट्स. सो वो एक क्राइटेरिया बनाती है कि 8 सीजीपीए होना is mandatory to sit in the interview or to sit in the technical round of Microsoft, Google. So CGP एक बहुत important role करती है, like companies like Microsoft and Google जिनका criteria रहता है 8 CGPA. Companies like Infosys वो चाहती है कि student should have 7 CGPA above, and companies like Accenture, TCS वो चाहती हैं कि 6 CGPA तक भी हो, तो they are ready to work with students. ठीक है, तो अगर आप लोगों के सीनियर आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि सीजीपीए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनकी बात नहीं सुननी है। सर बता रहे हैं कि सीजीपीए एक्चुअली इंपॉर्टेंट होती है बिल्कुल कैंपस प्लेसमेंट्स के यस, लिए। वेरी मच. यस, अगर आपको अच्छी कंपनी में जाना है तो देन यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सीजीपीए स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर. ऑलराइट। अच्छा सर, मान लेते हैं कि यस. बच्चे ने ध्यान नहीं दिया फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ध्यान नहीं दिया, अब सीजीपीए हो गई है यस. कम या फिर बैकलॉग्स आ गए हैं, तो क्या यस. ऐसे स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट नहीं हो पाएगी? सो फराज, मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि टेंशन बिल्कुल ना लें, बिकॉज ऐसी भी कंपनीज हैं जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, एक्सेंचर हो गया, टीसीएस हो गया, जो कि 6 सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स के साथ भी काम करने के लिए रेडी है, बट वो एक्सपेक्ट करती हैं कि आपके पास राइट स्किल्स हों, आपने नई टेक्नोलॉजीज पे काम किया हो. एंड कॉर्पोरेट की नहीं बात करें तो स्टार्टअप्स भी ऐसे बहुत सारे हैं जो कि आपके साथ काम करना चाहते हैं, जो कि आपकी सीजीपीए नहीं देखते हैं, आपकी राइट स्किल्स देखते हैं. तो आई ऑलवेज से स्टूडेंट्स की वो अपनी स्किल सेट पे काम करते रहे, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करते रहे, राइट. ओके, तो बेसिकली आपको ये दिखाना है कि हमारी सीजीपीए भले ही थोड़ी कम है लेकिन हमने और स्किल्स पे काम किया हुआ है, अपने आप को पॉलिश किया हुआ है। यस. ठीक है। अच्छा सर, एक डाउट और आता है बच्चों के मन में कि क्या श्योर. ब्रांच मैटर करती है? कि जैसे सीएस वालों को आसानी से प्लेसमेंट मिल जाती है, मैकेनिकल वालों को थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन रहता है, फेस करना पड़ता है कॉम्पिटिशन, यस. कंपनीज़ अलाउ यस. भी नहीं करती है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि ब्रांच कितना मैटर करती है? जो आजकल का हम ट्रेंड देख रहे हैं ना फराज, वो ये है कि कंपनीज आर नॉट मच फोकसिंग ऑन ब्रांड्स दीज डेज. कंपनीज आर हायरिंग टेक प्रोफेशनल्स फ्रॉम मैकेनिकल एज वेल. अगर आपका एक अच्छा टेक बैकग्राउंड है, आपको अच्छी स्किल्स आती है, तो कंपनीज हायर कर रही है मैकेनिकल के स्टूडेंट्स भी, सिविल के स्टूडेंट्स भी. सो इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट कि आपने अपने फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल चूज कर लिया है, अब आपको सीएस के कंपनीज में आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा. क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट नहीं मिलेगा? इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, किस तरह की कोडिंग लैंग्वेजेस आप सीख रहे हैं, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. जिसके अंदर आप नई नई स्किल्स सीखेंगे तो विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. तो अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो भी आप सीएस वाली कंपनीज में अप्लाई कर पाएंगे. तो ये ट्रेंड हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आजकल. जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं वो भी कोडिंग में काम कर रहे हैं, वो भी नई नई स्किल्स सीख रहे हैं, नई नई कोडिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं. ओके, ग्रेट। यस. सर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, जब मैं कॉलेज में था ना, तो मुझे बहुत टेंशन होती थी कि अगर मेरी प्लेसमेंट नहीं लगी, बिना प्लेसमेंट के मैं ग्रेजुएट हो गया, तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो ऐसे ही काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, पीयर प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? लेट्स से प्लेसमेंट नहीं लग रही है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं कॉलेज लाइफ में। सो व्हाट इज़ द राइट वे? सो फराज, ये ट्रेंड मैं भी बहुत सालों से देख रहा हूँ कि स्टूडेंट जब थर्ड ईयर तक आते आते बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में आ जाता है. वेदर इट कुड बी प्लेसमेंट तो है ही एक पार्ट, बट पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है. कई बार फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और आजकल जो हम एक नया मेंटल प्रेशर देख रहे हैं विच इज़ रिलेशनशिप प्रेशर, राइट. तो इस सिनेरियो में मैं क्या कहूँगा, स्टूडेंट्स को बात करनी चाहिए. मतलब चुप ना रहें, वो किसी ना किसी क्लोज वन से बात करें. वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपकी फैमिली हो सकती है, वो या आपके मेंटोर्स भी हो सकते हैं. आप उस केस में अपनी बात रखिए, राइट. तो इस केस में यूनिवर्सिटीज़ को भी फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे. एज इन जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी हम लोगों ने एक सोसाइटी बनाई है, मेंटल हेल्थ सोसाइटी, जो कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती है स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर कि अगर आपको ऐसी सिचुएशंस फेस करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए. हम लोग काउंसलिंग सेशंस करते हैं स्टूडेंट्स के लिए.
जिसके अंदर वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और उनके सॉल्यूशंस हम लोग उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर एक यूनिवर्सिटी करेगा तो स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। एंड आई स्टिल से कि आप अपनी बात को रखिए। इट कुड बी एनीवन, योर फ्रेंड, योर फैमिली, और कुड बी योर मेंटर एज वेल। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी एडवाइस दी है सर आपने। तो सर जब स्टूडेंट ना फर्स्ट ईयर में आता है, तो वो बहुत ज़्यादा यस, फ्री फील करता है अपने आप को, 12th करके आ रहा है, जेईई का एग्ज़ाम दे के आ रहा है, बिल्कुल। प्रेशर एकदम से खत्म हो चुका है। फर्स्ट ईयर में आके ये एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि वो क्या डायरेक्शन लेगा। तो आप एक फर्स्ट ट्रू। ईयर के फ्रेशर को क्या एडवाइस देंगे? उसको क्या-क्या करना चाहिए? मैं यही एडवाइस दूंगा, आप मज़े करिए बट स्टिल फोकस, कि आपका फोकस यही होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ कि वो फर्स्ट सेकेंड ईयर में मज़े करते हैं। दे ऑलवेज पार्टिसिपेट एंड कॉलेज इवेंट्स वगैरह। वो अपनी स्टडीज़ पे ना ध्यान देकर और करिकुलर एक्टिविटीज़ में ध्यान देते हैं। बट वो सब ठीक है, बट आई स्टिल फोकस स्टूडेंट शुड वर्क ऑन देयर CGPA। नई स्किल्स सीखिए, राइट, हैकाथॉन्स में पार्ट लीजिए, ताकि आपका स्किल सेट इंप्रूव हो, आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ पे काम करें। बिकॉज क्या होता है, जब आप फोर्थ ईयर तक आते हैं ना, तब आपको रियलाइज होता है कि यार मैंने अपने 2 साल बर्बाद कर दी, राइट, आई वेस्टेड माई 2 years। तो इससे अच्छा क्या होगा कि हम शुरुआत से फोकस रहें कि हमें क्या करना है लाइफ में। अगर आपको बिजनेस के लिए जाना है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आप अपने बिजनेस आइडिया पे काम कर सकते हैं अपने फर्स्ट ईयर में। बिकॉज क्या होता है, जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं ना, हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है फराज, राइट। अगर आज मेरे को कोई कहे कि स्टार्टअप बिजनेस, सो इट इज़ वेरी मच हार्ड फॉर मी। बट अगर कोई फर्स्ट ईयर में आ रहा है जिसको बिजनेस करना है, सो इट शुड बी ईजी फॉर हिम, बिकॉज उसके पास खोने को कुछ नहीं है। और आजकल की जो कंपनीज हैं वो फेल्ड एंटरप्रेन्योर्स को जॉब देने के लिए इज ऑलवेज रेडी। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, मेरी तरफ से भी एक एडवाइस रहेगी आप सभी के लिए, फर्स्ट ईयर में ना एक अपना अच्छा सा सर्कल ज़रूर बना लेना, अपने दोस्त ऐसे बनाना जिनका माइंडसेट आपके माइंडसेट से मैच कर रहा हो, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ आप ज़्यादा टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड करेंगे। एंड इट इज़ ट्रू कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। यस फराज, बहुत सही बात की आपने। अब सर देखो, सारी टेक्निकल चीज़ें तो स्टूडेंट्स हैंडल कर लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या यस। आती है इंग्लिश स्पीकिंग में, जो कि कंपनीज़ डिमांड करती हैं। हम्म। तो इंग्लिश हम्म। स्पीकिंग, कम्युनिकेशंस, इस पे कैसे काम किया जाए? सो जैसे कि हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कुछ ग्रुप डिस्कशंस करें और वो इंग्लिश में करें। बिकॉज उससे क्या होता है कि आप मोस्टली टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते हैं। तो अगर आप उस कम्युनिकेशन को इंग्लिश में करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं कि यार मेरा दोस्त मुझे जज कर लेगा, वो मजाक उड़ाएगा। तो इससे ना डरें। इससे अच्छा आप अपने दोस्त को ही बोलिए कि यार इंग्लिश में ही बात करते हैं, ताकि उसका भी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो और आपका भी हो। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे एज एन JECRC यूनिवर्सिटी हमारा एक लैंग्वेज कम्युनिटी है, लैंग्वेज सोसाइटी है, जहाँ पर स्टूडेंट्स गो एंड लर्न हाउ टू कम्युनिकेट। हम लोगों ने बहुत सारे डिबेटिंग सोसाइटीज़ बनाई हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स डिबेट करते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स ग्रुप डिस्कशंस करते हैं। तो ऐसे ग्रुप डिस्कशंस का पार्ट बने और ऐसे डिबेट्स में पार्ट लेते रहें एंड ट्राई टू इनकरेज योर सेल्फ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हम इंग्लिश में बात करें। ताकि बिकॉज अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तो आई नो English is not a barrier, but you still know how to speak in English. करेक्ट। सर आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट कराई है, तो मुझे बता सकते हैं कि Yes. कंपनीज़ कितना इम्पोर्टेंस देती हैं इंटर्नशिप को? इंटर्नशिप कितना इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए? इंटर्नशिप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और आजकल की जो कंपनियां हैं वो ज़्यादातर फोकस करती है कि जो जिस स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस है, राइट। और स्टूडेंट्स आजकल एक्सपीरियंस अपना सेकेंड ईयर से लेना शुरू कर देते हैं। वो शुरू कर देते हैं कि सेकेंड ईयर से हम इंटर्नशिप्स करना शुरू करें। और हमारा भी फोकस रहता है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप्स करें, ताकि उन्हें रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है, रियल जो कॉर्पोरेट की वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है, वो उन्हें समझ आए, वो कैसे कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो समझ आए। बिकॉज एक क्लासरूम में रह के आप टेक्निकल चीज़ें सीख सकते हैं, बट जो रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है, क्या कैसे कॉर्पोरेट काम करता है, वो आपको वहीं समझ आती है। एंड मोस्टली इसमें जो कंपनीज होती हैं, वो प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देती है स्टूडेंट्स को कि आप हमारे यहाँ इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, हम आपको परमानेंट जॉब ऑफर कर देंगे। ठीक है सर, तो कैंपस प्लेसमेंट में रिज्यूमे की कितनी इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से रिज्यूमे बनाना चाहिए? So, Faraz, I've talked to hundreds of HR, and they always say कि हम लोग है ना, एक जो रेज्यूमे है उसको सिर्फ 30 सेकेंड्स तक देखते हैं। एंड आजकल स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो क्या, बहुत सारे एक्सपीरियंस ले लेते हैं, बहुत सारे स्किल्स सीख लेते हैं एंड उसको 2-3 पेजेस का रेज्यूमे बना देते हैं। वो एक बहुत बड़ी गलती है, राइट। अगर हम HR के पर्सपेक्टिव से देखें, और फिर रेज्यूमे देखेगा ही नहीं, इतना लेंदी कौन पढ़ेगा, लाइक 3 पेज रेज्यूमे, नोबडी इज इंटरेस्टेड टू रीड। तो रेज्यूमे शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाएं, जो भी आपके स्किल्स हैं उनको पॉइंटर्स में लिखें, राइट। कि ये सीखा मैंने, दीज आर ऑल माई एक्सपीरियंसेस। जो ना उसको लेंदी ना बनाकर उसको शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाए। सो दिस इज माई एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है सर, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जिस स्टूडेंट की प्लेसमेंट एंड तक नहीं लगी, ग्रेजुएशन का टाइम आ गया, तो उसको क्या करना चाहिए फिर? सो फराज, मैं कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके अंदर वो प्लान कर सकते हैं अपने प्लेसमेंट्स, राइट। जैसे कि वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स देख सकते हैं थ्रू लिंक्डइन, बिकॉज लिंक्डइन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे रिक्रूटर्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी प्रोफाइल देख रहे होते हैं, जो आपकी प्रोफाइल को स्क्रीन कर रहे होते हैं। तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को हम अच्छा बना सकते हैं जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटर्स देखें, राइट। दूसरी चीज़ जो है, हम एल्यूमिनाई से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अब बात करें जीसीआरसी यूनिवर्सिटी की, सो हमारे पास एक बहुत अच्छा एल्यूमिनाई कनेक्ट है ऑफ 26,000 स्टूडेंट्स, और हमारे पास एक डेडिकेटेड एल्यूमिनाई सेल है जो कि आपको कनेक्ट कराता है अपने एल्यूमिनाई से, ताकि आप उनके रेफरल्स ले सके जो कि गूगल में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, अमेजोन पे काम कर रहे हैं। बिकॉज एक कॉर्पोरेट में हम चेंज देखते हैं कि बहुत सारे रेफरल्स भी काम आते हैं, राइट। जो कॉर्पोरेट होता है वो रेडी होता है कि यार रेफरल से कोई एम्प्लॉय मेरे पास आ रहा है, तो विच इज़ वेरी गुड। तो एक रेफरल से एक काम आ सकते हैं, राइट। जो सेकंड दूसरी चीज़ मैंने बोली थी लिंक्डइन। सो लिंक्डइन पे ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने फर्स्ट ईयर से अपने लिंक्डइन पे ध्यान दें, राइट। आपकी पूरी जर्नी उस पर देखें कि आपने क्या क्या कोर्सेज किए हैं, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किए, आपकी लाइफ कैसी रही है कॉलेज में, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है या नहीं है, बिकॉज सारी चीज़ें वो रिफ्लेक्ट करती है आपके रिज्यूमे में। आपका लिंक्डइन इज़ योर डिजिटल रिज्यूमे। इसके अंदर एक दो चीज़ें और हम कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स कैन गो फॉर हायर स्टडीज़, बिकॉज कंपनी आजकल जो कंपनीज भी होती है वो हायर स्टडीज, जो एम टेक के स्टूडेंट्स हो गए, एमबीए स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी हायर करना चाहती है। एंड दूसरी चीज़, अगर आपके स्टार्टअप आइडिया है तो वो भी आप परस्यू कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट एंड academic इंस्टीट्यूट लाइक अस ऑल्सो आर वेरी मच focusing towards building a student entrepreneur. So as in GCRC, we have a dedicated cell called GCRC Incubation Center, which is being supported by two ministries, Ministry of Electronics and IT and Startup India Seed Fund. And we have a funding of 30 crores. So we are always ready to fund startups who are having a good idea and who are able to get their ideas onboarded. ओके, ग्रेट। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमारे Yes. पास, इवन इफ यू डोंट गेट अ Yes. कैंपस प्लेसमेंट, उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें Yes. आप लोग कर सकते हैं। Yes. सर, यहाँ पर ना एक और चेंज हम जो आईटी इंडस्ट्री में देख रहे हैं, दैट इज़ ड्यू टू Hmm. एआई। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ जॉब्स कम हो Hmm. रही हैं, कहीं कहीं ओपनिंग ज़्यादा हो रही हैं। Hmm. तो हाउ कैन अ स्टूडेंट मेक श्योर कि वो फ्यूचर रेडी है? सो आजकल हम देख रहे हैं AI ML बहुत ज़्यादा चल रहा है, राइट। एक सोसाइटी में एक नया ट्रेंड आया है कि एवरीवन इज़ वर्किंग, एवरी डेवलपिंग नेशन इज़ वर्किंग फॉर AI ML। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने भी अपने कोर्सेज को चेंज किया है। एक क्या है, हमारे पास एक बेनिफिट है एज एन डीम यूनिवर्सिटी, हम लोग अपने कोर्सेज में कुछ कुछ चेंजेस ला सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम अपने कोर्सेज को रिव्यू करते हैं एंड उसके बाद कुछ एड ऑन्स अगर मार्केट में है, तो जैसे कि AI ML एक एड ऑन है, वो हम अपने कोर्सेज में इंटीग्रेट करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को रियल टाइम लर्निंग प्रोवाइड करते हैं कि दिस इज द मार्केट ट्रेंड, यू शुड स्टडी दीज थिंग्स। सो एज एन JCRC यूनिवर्सिटी हम ये करते हैं। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन गो ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। देयर आर टू मैनी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि आपको सर्टिफिकेटेड कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन AI ML एंड इन अदर न्यू टेक्नोलॉजीज एज वेल। ओके, यस। ठीक है सर। सो जाते-जाते ना एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा यस। कि एक यूनिवर्सिटी में ना स्टूडेंट बहुत टाइम स्पेंड करता है, 4 यस। साल अपने स्पेंड करता है। यस। एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको मार्केट रेडी बनाए, यस। उसको वो सारी चीज़ें सिखाए जो कि एक इंडस्ट्री डिमांड करती है। क्योंकि यस। करिकुलम अलग चलता होता है यूनिवर्सिटी का, और यस। प्लेसमेंट्स में कुछ और पूछा जाता है। सो हाउ डू यू थिंक अ यूनिवर्सिटी कैन हेल्प अ स्टूडेंट टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द मार्केट? सो फराज, आजकल जो मैं एक ड्रास्टिक चेंज देखता हूँ मार्केट में कि है ना, मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होती है, राइट। और हम एज एन यूनिवर्सिटी इतना ज़्यादा अपने कोर्स को चेंज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो कि उनको मार्केट रेडी बनाती है, जो कि उनको कॉर्पोरेट रेडी बनाती है, राइट। जिसके अंदर हम उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम काम करते हैं, उनके रेज्यूमे बिल्डिंग पे हम काम करते हैं कि किस तरह का रेज्यूमे अभी ट्रेंड में चल रहा है, किस तरह के रिज्यूमेस कॉर्पोरेट में एक्सेप्ट होते हैं, राइट। हम उन्हें मॉक ट्रेनिंग्स दे रहे हैं कि हाउ टू टॉक टू एन इंटरव्यूअर। तो इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स कॉलेजेस को रन करने चाहिए, जैसे कि हम CRT प्रोग्राम रन करते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि एक 6 मंथ्स लॉन्ग प्रोग्राम है जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। प्लस उनको डोमेन एक्सपर्ट्स से मिलाते हैं जो कि कॉर्पोरेट से आते हैं, जो कि उन्हें सिखाते हैं कि रियल
वर्ल्ड की ये प्रॉब्लम्स है, यू शुड फोकस ऑन दी स्किल्स। फिर हम उन्हें वो स्किल्स भी सिखाते हैं कि आपको ये स्किल्स अब सीखनी चाहिए एज पर द कॉर्पोरेट ट्रेंड। तो इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स कॉलेजेस को रन करने चाहिए। एंड एज एन स्टूडेंट्स आपको हमेशा फोकस करना चाहिए कि आप कितनी नई स्किल्स सीख रहे हैं। सो आई ऑलवेज इनकरेज स्टूडेंट्स की जो अपने 4 साल का करिकुलम है उसके अंदर आप 4 एक्स्ट्रा स्किल्स और सीखिए। अपार्ट फ्रॉम योर कोर कोर्स आप 4 से 5 कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सीखिए जो कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। बिकॉज वो कोर कोर्स तो आपको बेनिफिट देगा ही देगा, बट उसके बाद जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो ये 4 स्किल्स आपको देंगी। तो आई ऑलवेज से स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन दी स्किल्स। ऑलराइट, ग्रेट। तो सर जाते-जाते कोई एडवाइस हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी कॉलेज जॉइन कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप? सो फराज मैं सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि अपना फर्स्ट ईयर एंजॉय करें, जितनी नई चीज़ें सीख सकते हैं सीखें। इट कुड बी हार्ड स्किल्स, इट कुड बी सॉफ्ट स्किल्स, और जो आपका मन करता है वो कीजिए। लाइक वो कहते हैं ना, जो दिल करे वो करना चाहिए हमें। वो हो सकता है अगर आपको जॉब में जाना तो उसकी स्किल सीखिए। हो सकता है अगर आपको पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया और आपको बिजनेस ही करना है तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि मुझे ड्रामा करना है, मुझे एक्टर बनना है, तो उस पे काम कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि मुझे डांस करना है, तो सब चीज़ें बहुत अच्छी है। इट्स नॉट दैट कि कॉर्पोरेट जॉब ही एक अच्छी चीज़ है। तो ऑलवेज इंजॉय वॉट एवर यू आर डूइंग। So this was my only advice to all these new joinees. ऑलराइट, ग्रेट। सो थैंक्स अ लॉट सर फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विद अस। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई होप जो हमारे स्टूडेंट्स पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी यहाँ से। तो गाइज़, आप लोग जाते-जाते पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।